अपनी प्यारी सी आवाज़ में कह रहा था मैं अपना घर बना चुका हूँ। लूसी बोली मैंने भी अपना घर बनाया है। अच्छा तो तुम सबने अपना अपना घर बना लिया, तुम तो बड़े बिल्डर हो गए। फिर मैंने लूसी को पनीरू दिया, पनीरू खा लिया और उधर पिंकी बैठी है और कलवा बैठा है, वो भी खा चुके हैं और अब बैठे हैं। तो मैंने चीकू से कहा शैतानी छोड़ दी, अभी भी कर रहा है। तो इसने कहा थोड़ी थोड़ी, अभी लूसी को मैं समझा रही हूँ, मैं बोली इन पे थोड़ी नज़र रखा कर, तू सबसे बड़ी है घर की। तो लूसी तो खुद ही ऐसे ही है। और ये पिंकी, मैंने कहा तू शैतानी तो नहीं करती है प्यारी बच्ची, ये तो खुद माँ बनने वाली है। और कलवा, कलवा तो भाई चीकू के साथ में दीवार कूद के चला जाता है। और देखो इसने कैसे सुरंग बनाई है, गहरी गड्ढा खोद करके, भाई गजब का है। और ये देखो गाय के बच्चे आराम से घूम रहे हैं यहाँ पे। कालू वनीला, वनीला तो है ही नहीं, कालू, लूसी, चिकू और पिंकी आराम से बैठे रहते हैं और ये आराम से घूमते रहते हैं, कुछ नहीं करते। सब कहते हैं कि छोटे बच्चों को, मतलब गाय के बच्चों को इनसे दिक्कत होती है, इनसे कोई दिक्कत नहीं होती क्योंकि ये साथ में रहने से फ्रेंडली हो जाते हैं और उल्टा ध्यान रखते हैं, कहीं इधर उधर नहीं जाने देते हैं। और ये लूसी बैठी है आराम से, सब पे नज़रें रख रही है, सबसे बड़े उम्र की यही है। और ये चीकू, भाई तू कहाँ पे घुस के बैठा है, ये लकड़ियाँ तेरे ऊपर गिर जाएगी। तो फिर मैंने इसको हाथ लगा करके देखा, हिल तो रही है मगर एक दूसरे में फंसी हुई है इसीलिए गिरेगी नहीं। वैसे चीकू बहुत तेज़ है ऐसा मुझे लग रहा है, तभी देखो कहाँ गड्ढा खोद के बैठा है। भाई यहाँ से दुश्मन की नज़र भी नहीं पड़ेगी और कोई हमला भी नहीं कर सकता। भाई बहुत बुद्धिमान है चिक्कू तू। और ये लूसी मैडम तो गुफा के अंदर पूरी घुस गई है और ज़बरदस्त सेट हो गई है, पीछे से कोई हमला नहीं होगा और आगे से सलट लेगी भौंक करके। तो अब थोड़ी बूढ़ी भी हो गई है, थोड़ा ध्यान रखना भी इसका ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। ये तो कहीं बाहर जाती नहीं है, यहीं पर रहती है और गुफा का मज़ा ले रही है गुफे का। तो घर पहुंची तो मैंने कहा भाई ये तो चुन्नी है। इसको फिर से दरवाज़ा खुला दिख गया तो अंदर घुस गई। इतनी डरती है, उसके बावजूद भी डरती है, बार बार इसलिए रिपीट करती होंगी। ये सच में हम लोग इतना दिन हो गए खाना देते हुए इसको, मतलब कम से कम 2 महीने हो गए होंगे। फिर भी ये ना मतलब पास में जाते हैं ना हाथ लगा दें। अभी मैंने हाथ भी नहीं लगाया, सिर्फ चुन्नी बोला तो अभी उठ करके देख रही है। और खाना भी है ना, मतलब हम लोग रख के हट जाते हैं तब आके खाती है, नहीं तो खाती नहीं है। काफ़ी देर बुलाना पड़ता है तब खाती है और इसको पता है कि यहाँ पे से खाना खाना है। तो सोच रही है कि बाहर जाऊँ कि नहीं जाऊँ। आराम कर, तो यहाँ पे क्या दिक्कत है, इनको सिर्फ बैठने और खाने की जगह ही तो चाहिए होती है। जहाँ पे खाना मिलता है वहीं रह जाते हैं। बारिश आ रही थी तो मैंने सोचा चुन्नी को अंदर घुसाऊँ, मगर चुन्नी की जगह पे कुक्कू आ गए। शायद आज कुक्कू को कहीं बैठने की जगह नहीं मिली है तो मैंने कहा ले थोड़ा गर्मा गर्म गुनगुना दूध पी ले। और बारिश में पूरा भीगा हुआ है तो यहाँ पे कपड़ा बिछा दिया, बैठ जा, जब बारिश रुक जाएगी तब तुझे बाहर जाना पड़ेगा क्योंकि शेरू भौंक भौंक करके सारे घर को उठा लेगा। उसको पता चल गया ना कि कुक्की अंदर आया, कुक्की के साथ में इसकी बहुत अनबन रहती है। और अंदर देखो इसने खेल शुरू कर दिया अपना। मैं टीवी देखने बैठी थी, बस उठो, दूध लाओ, रोटी लाओ, पानी पिलाओ, मतलब इसका रात को ड्रामा शुरू हो जाता है। सुबह वैसे उठाने के लिए शुरू हो जाता है और चाचा भी बैठे हैं, सब कुछ ठीक है, चलो अच्छी बात है। और इसके बाद में मैंने कहा भाई ये बैठने तो नहीं देगा, चल। और फिर सब सुबह जब हम लोग निकले तो अंका बंका टीम ही दिखाई नहीं दे रही है, गेट के आगे नाचते रहते हैं, आज कहाँ पे गए। और ना ही कुक्कू आया है, क्या ही बात है। तो शेरू को भी आश्चर्य रहा, अरे सामने तो चुन्नी बैठी है, चुन्नी यहाँ पे कैसे बैठी है, हमेशा चौकी पे बैठी रहती है क्योंकि वहाँ पे कोई उस पर हमला नहीं कर सकता, चौकी बहुत ऊंची सी थी। फिर हम लोग पहुँचे इनसे मिलने के लिए, कालू से, लूसी से, पिंकी से। तो पिंकी और चिक्कू तो आ गए नाचते कूदते हुए। कलवा कहीं दिखाई नहीं दे रहा, कलवा कहाँ पर गया है। और वनीला तो खैर लूसी अंदर होगी। तो मैंने कहा कि भाई ये लोग मतलब इंतज़ार करते रहते हैं इनको। ये देखो आ गई लूसी, आ गई लूसी। तो लूसी मैडम आ गई हैं। लूसी मैडम ही है ना इनकी हेड है और सब चालाकियाँ इसकी है और बड़ी सीधी भी है, बुढ़ी भी यही है। तो चिक्कू बैठ गया आकर के, तो देखा इसकी थोड़ी सी चोट लगी हुई है, चलो स्प्रे लगा देंगे, इतनी बितनी चोट तो ठीक हो जाएगी, कोई बस बात नहीं है, बस कीड़े वीड़े नहीं पड़ने चाहिए। तो छोटी मोटी चोटों का तो इलाज हो जाता है हाथ हाथ। और थोड़ा कान में भी लगा हुआ है, उसको भी ठीक कर देंगे। और ये पिंकी देखो बैठी है
अब जैसे इसका नाम लेंगे ना तो ये दौड़ करके आ जाएगी। दौड़ करके कूद के तो वनीला भी आता था और इतना ज़्यादा कूदता था कि कोई हद नहीं है। और सामने वाले कई बार डर जाते थे, मगर है ना इन लोगों को पता नहीं ये दीवारें कूद कूद के बाहर जाने का क्या शौक है। इनकी बाहर वाले कुत्तों से अक्सर फाइटिंग हो रही है, जो कि खतरनाक भी हो सकती है। कई बार ये भी लोग भी पीट देते हैं और पीटने की वजह से उनको भी बचाना मुश्किल हो जाता है। तो ये देखो बाहर घूमने तो निकलते ही हैं। ये पिंकी पूंछ मटकाती हुई निकल गई है। पिंकी का नाम वैसे तो निकनेम चिंटी है, और ये चिक्कू और कालू वहाँ तक जा कर के बैठा है, इतनी दूर तक, ये दूर तक अपनी एरिया। और ये पिंकी सोच रही है कि है ना मैं इसमें बैठ जाऊँ। मैंने कहा भाई सोचने की क्या बात है, घर खाली है, लूसी मैडम घूमने गई है, तब तक तो इसकी ऐश उठा ले, तो तू ही इस गुफा में जाके बैठ जा। तो पिंकी सोच रही है बैठ जाऊँ क्या, आखिर बैठेगी सोचते सोचते। बैठ जा आराम से बैठ जा, अभी लूसी गई हुई है, क्योंकि लूसी आएगी तो इसको थोड़ा सा मारेगी और अभी इसे बचाना भी ज़रूरी है। मगर लूसी तो धूप सेक रही है, वो तो धूप में बैठी है, लगता है इसको सर्दी का एहसास होने लग गया है, तभी धूप निकलते हुए धूप में बैठ गई। नहीं तो ये धूप में कभी नहीं बैठती है, गर्मी लगती है तब। तो ये सब नेचुरल ही है, चलो अच्छा ही है। और जब इसका मन होता है यहाँ पे खा लेती है, और खाने में भी रोटी तो नहीं खाएगी, दूध ही पिएगी। पता नहीं दूध पी के खाली इसका काम कैसे चल जाता है, चल ही जाता होगा, तभी नहीं खाती है, क्योंकि सामने रखी भी रोटी नहीं खा रहे तो। और दिवाली की तैयारी चल रही थी, इधर चाचा का एक्सीडेंट हो गया। सब कुछ कितना फटाफट फटाफट होता है, मतलब सोचने का टाइम ही नहीं मिलता है। तो चाचा का एक्सीडेंट हो गया, अब चाचा नहीं जा रहे हैं उनको देखने के लिए, तो वहाँ पे जो लोग हैं वो लोग ही उन सब का ध्यान रख रहे हैं, गायों का और का। तो चलो कोई बात नहीं, चाचा फटाफट ठीक हो जाए, अपने हिसाब से तो वो ध्यान ही रखते हैं। अब जैसे चीकू के कान में मैंने देखा था उस दिन कि थोड़ा सा कुछ हुआ है, उसके बाद में इसकी फिर से फाइटिंग हुई तो दूसरे कुत्ते ने कान नोच दिया इसका। तो मैंने कहा ये क्या हो रहा है लूसी, पहले वनीला चला गया, अब चीकू को इतनी सारी दिक्कत हो गई है कि उसके कान में रस्सी पड़ गई है। तो फिर मैंने ये इसकी वीडियो बनाई और डॉक्टर को बताई, तो डॉक्टर ने कहा कि अभी तो मतलब वहाँ पे आना पॉसिबल नहीं है, तो कल आकर के मतलब देख लेंगे अगले दिन। तो मैंने कहा कि काश कि आज हो जाता, पूरे दिन कोशिश करने के बाद में कोई नहीं आया। तो मैंने कलुआ को देखा, मैंने कहा इसको भी कहीं कुछ नहीं हो गया है, क्योंकि अगर कोई डॉक्टर आए तो मैं इन सबको एक साथ इंजेक्शन और लगवाना और सारी चीज़ें करवा दूँगी। तो इसीलिए आज पूरे दिन देखा कोई नहीं आया, और अभी इसके कोई टिक्स भी नहीं है, कोई घाव भी नहीं है, ये तो ठीक है। और चीकू का क्या किया जाए यही सोच रही थी, सारी जगह फ़ोन करने के बाद में और कोई तरफ से कोई मदद नहीं मिलने के कारण फिर मैंने सूर्य प्रकाश जी को फ़ोन किया। तो सूर्य प्रकाश जी ने कहा कि अभी तो मेरे पास भी बहुत केस आए हुए हैं, तो चिंटी भी आराम से है, लूसी भी आराम से है, मगर चीकू को देखने आज कोई नहीं है, कल आएंगे। और घर पहुँचे तो शेरू हमारी प्रतीक्षा कर रहा था पूंछ हिला हिला के।